साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ आधार ऑपरेटर या UIDAI सर्टिफाइड ऑपरेटर पद के विज्ञप्ति के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं किन किन जिलों में आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है तथा कितने कितने पद हैं तथा इसकी अंतिम तिथि और अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता की। अगर हम योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक इस पद के लिए योग्यता धारक होंगे। वहीं आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य रखने वाले अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें हम तो 12,500 रुपये इस पद के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी होंगे वो इस पद के लिए अप्लाई इस वेतनमान पर कर पाएंगे। कार्य नए नए आधार सेंटर खुल रहे हैं आपके क्षेत्र में और आधार अपडेशन के साथ साथ नया नामांकन का कार्य आपको आधार कार्ड के संबंध में करना होगा। वहीं निवास के संदर्भ में बात करें हम तो जिस जिले की वैकेंसी है यदि उस जिले के आपको निवासी हैं तो आपको इस पद के लिए वरीयता प्रदान की जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य कर दें जिससे और लोगों को भी इसका लाभ हो सके तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बहराइच जिले की। बहराइच जिले की आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन संयोजन पोर्टल पर किया गया है। वहीं इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 8 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई। योग्यता हमने आपको बता ही दी। जनपद बहराइच के लिए इस पद की विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। बहराइच जिले के जो निवासी हैं उम्मीदवार उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अब तक कुल 6 आवेदन हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो बहराइच जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी क्रम में चित्रकूट जनपद से आधार ऑपरेटर की वैकेंसी है। 8 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। योग्यता हमने आपको बता ही दी। चित्रकूट जनपद की वैकेंसी है। चित्रकूट जिले के जो उम्मीदवार उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। 12,500 रुपये वेतनमान है। अब तक केवल 5 आवेदन हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कौशाम्बी जनपद से आधार ऑपरेटर पद के लिए जो विज्ञप्ति का प्रकाशन है। योग्यता इंटरमीडिएट साथ साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक। अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तथा वेतनमान 12,500 निर्धारित किया गया। अब तक 19 आवेदन हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में फर्रुखाबाद जनपद से 8 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। योग्यता ग्रेजुएट के साथ साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक आवेदन कर पाएंगे। इसमें साफ साफ दिया गया है कि बाहर के किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब जो जिले के निवासी हैं फर्रुखाबाद जनपद के वही आवेदन उनके स्वीकार किए जाएंगे। 12,500 रुपये वेतनमान तथा 6 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 8 अक्टूबर से पहले आवेदन अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगरा जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। आगरा जनपद से अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है। योग्यता इंटरमीडिएट साथ साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक। इसमें भी केवल उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के निवासी होना चाहिए तभी आपको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। मतलब आगरा जिला का जो निवासी उसको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शेष अन्य जिले के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। वेतन 12,500 रुपये। अब तक केवल 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक योग्यता धारक हैं आवेदन अवश्य कर दें। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। इंटरमीडिएट साथ साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 12,500 रुपये वेतनमान। अब तक केवल और केवल 1 आवेदन हुए हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं और गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं क्योंकि उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अन्य जिले के निवासी भी अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित जिले के योग्यता धारक अप्लाई अवश्य करें। 8 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। इसकी अंतिम तिथि 7 अक्टूबर निर्धारित की गई। योग्यता इंटरमीडिएट के साथ साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक, वेतनमान 12,500। वहीं अब तक 21 आवेदन केवल प्राप्त हुए हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मिर्ज़ापुर जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। जो भी योग्यता धारक हैं वो 7 अक्टूबर से पहले आवेदन कर दें। योग्यता इंटरमीडिएट के साथ साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक, गौतम बुद्ध जिले का निवासी होना चाहिए। मिर्ज़ापुर, आगरा, गौतम बुद्ध जिले का निवासी होना चाहिए। मिर्ज़ापुर, आगरा, गौतम बुद्ध जो जिले के उम्मीदवार हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। 12,500 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। 31 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। संबंधित योग्यता धारक 7 अक्टूबर से पहले आवेदन अवश्य कर दें। रामपुर जनपद की विज्ञप्ति है। 7 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इंटरमीडिएट के साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 12,500। अब तक केवल 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं। संबंधित योग्यता धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो ये थी लगभग 10 जिले की आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन। जो भी संबंधित जिले के निवासी हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। वेतनमान 12,500 रुपये हमने सूचना बता दी पहले ही। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और संबंधित जिले के निवासी या आसपास के निवासी हैं तब भी अप्लाई कर दें। प्राथमिकता के तौर पर संबंधित जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर आपको भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। तो अप्लाई अवश्य करें। तो साथियों, ये थी आधार ऑपरेटर की वैकेंसी की जानकारी। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य कर दें, जिससे अन्य साथियों को भी इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।